Hello students, welcome back to my YouTube channel. Solved examples for exercise 9.6 कंटिन्यू कर रहे हैं. प्रीवियस वीडियोस में मैं ऑलरेडी प्रीवियस सॉल्व्ड एग्जांपल्स में अपलोड कर चुकी हूँ. प्लीज़ मस्ट वॉच दैट एंड ऑल्सो मस्ट वॉच द इंट्रोडक्शन एंड जितना भी मैंने आपको डिटेल प्रोसेस बताया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना इस एक्सरसाइज 9.6 में. सो नाउ लेट्स सी एग्जांपल 23. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस. सो यहाँ पे कम्प्लीटली आपको इतना तो अब क्लियर हो ही चुका है कि जब आपको पॉइंट्स गिवन है डेफिनेटली आपको जनरल सोल्यूशन के साथ साथ पर्टिकुलर सोल्यूशन भी फाइनल में निकाल के दिखाना होगा. ठीक है. नेक्स्ट, इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट. सो कहने का मतलब है ये जो पूरी स्टेटमेंट इतनी बड़ी मैंने रीड आउट की है इसका सिंपली यही मतलब है कि अगर आपके पास जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है जिसका मतलब क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, वो क्या है ऑफ कोर्स ये क्या है ऑफ कोर्स ये एक्स कॉमा वाई एट एनी पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई ही तो है. एक स्टाइल है उनका लिखने का. अगर आपके पास एक स्टेटमेंट आती है यहाँ पे बस ये है कि आपको स्टेटमेंट गिवन है, डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं गिवन है, तो बस हम इस स्टेटमेंट से अपनी एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बहुत ही ईजिली आपको एक्सप्लेन्ड है. जिसका मतलब है वो किसके इक्वल है टू द सम. किसका सम? एक्स कोऑर्डिनेट का एंड किसका? एक हो गया एक्स कोऑर्डिनेट और किसका सम है ना तो मैंने प्लस लगा दिया. किस किसका? एक्स कोऑर्डिनेट का एंड यहीं पे लग चुका है एंड एक एक्स लिख दिया मैंने. अब नेक्स्ट वैल्यू जो प्लस के साथ लगनी है जिनका सम होना है दैट मीन्स प्रोडक्ट किसका? एक्स एंड वाई का. ठीक है. ठीक है. ये आ गई आपके पास इस स्टेटमेंट का मतलब. कहने का मतलब है आपको डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या गिवन है एक्स प्लस एक्स वाई. अब आपको याद होगा अगर आपने मेरी एक्सरसाइज 9.6 की इंट्रोडक्शन डिटेल वीडियो देखी है कि हम लीनियर डिफरेंशियल फर्स्ट ऑर्डर को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपके पास मैंने एक फॉर्म बताई थी कि अगर आपके पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन वो अगर इस फॉर्म में है तब आपके पास कैसे सॉल्व होती है. सो यहाँ पे मेरे को क्लियर वैल्यू पता चल रही है कि यहाँ पर मेरे पास Q की वैल्यू यहाँ पर ऑफ कोर्स P और Q अब तो पता चल ही गए होंगे आपको क्या होते हैं. यहाँ पर अगर इस फॉर्म में है तो P Q आपके कांस्टेंट या फिर फंक्शंस हो सकते हैं. कौन सी फॉर्म के? X ओनली. तो मुझे P के साथ एक Y चाहिए, तो अगर मेरे पास Y है तो उसके साथ P की वैल्यू X की फॉर्म में ही है. ग्रेट. और एक सिंगल वैल्यू चाहिए जो कि या तो कांस्टेंट हो सकता था या तो फंक्शन हो सकता था सिर्फ x की फॉर्म में, तो ये पूरा x का एक फंक्शन है. सो कंप्लीट वैल्यू जो एक नेगेटिव की उठ के इधर आएगी देख रहे हो वो क्या है माइनस एक्स वाई हो जाएगी ये टर्म जब इधर आएगी और इधर क्या रह गया x. तो ये हो गई मेरे पास q. ये कंप्लीट वैल्यू विद नेगेटिव क्या हो गई p की वैल्यू. तो ये इस फॉर्म में है तब मैंने इसको इस तरह से लिखा तो मेरे को पता चल गया कि ये है. अगर इस फॉर्म में है तो आपके पास P और Q जो होंगे वो कांस्टेंट और फंक्शंस ही होंगे लेकिन X फॉर्म में ही होने चाहिए, तो जो कि हैं. अब इसका निकाल लो आइडेंटिटी फैक्टर. e टू द पावर इंटीग्रेशन P dx. P की वैल्यू अब यहाँ पर पुट कर दो. यहाँ पर वैल्यू आई ये. x का इंटीग्रेशन कंप्लीट पता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2. तो यहाँ पर आपके पास जो आइडेंटिटी फैक्टर है वो ये है e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2. यहाँ पर लॉग नहीं है तो यहाँ पे कैंसिल भी नहीं हो पा रही है टर्म्स, तो ये ऐसे ही रहेगा आपका आइडेंटिटी फैक्टर. अब आपका आइडेंटिटी फैक्टर हेल्प करता है आपको फाइनल जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए. सो इस फॉर्म में उसका जो इक्वेशन होती है वो एग्जैक्टली इस तरह से होती है. बस अब आपको इसमें अप्लाई करना है आइडेंटिटी फैक्टर एंड यू विल गेट योर फाइनल जनरल सोल्यूशन. सो यहाँ पे आइडेंटिटी फैक्टर की मैंने वैल्यू पुट कर दी है, Q की वैल्यू पुट कर दी है, आइडेंटिटी फैक्टर की वैल्यू पुट कर दी है. अब आपको करना है इसका इंटीग्रेशन इस साइड. ये वैल्यू आपकी साइड बाय साइड चलती रहेगी. ठीक है. अब यहाँ पे लगेगा पाई पार्ट्स भी लग सकता है लेकिन क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाए जब हमें पता है कि सब्सटीट्यूशन से भी पॉसिबल है. तो सबसे पहले मैंने ट्राई किया कि लेट माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 जो e के ऊपर पावर है उसको मैं t लेट कर लेती हूँ, जिसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपके पास 2x
dt इस तरह से आएगा, 2 से 2 कैंसिल। सो x dx तो है आपके पास, ये नेगेटिव नहीं है तो मैंने उसको उधर शिफ्ट कर दिया। सो x और dx को आप क्या लिख सकते हो, माइनस dt लिख दो, और e के पावर को आपने क्या ही लेट किया था, t। तो इसका इंटीग्रेशन करना इज इजी, राइट। तो ठीक है, मैंने इसका इंटीग्रेशन कर देना है, वापस से यही वैल्यू आ जानी है, ये नेगेटिव आएगा साथ में प्लस c। तो अब वापस से t की वैल्यू यहाँ पर डाल दो, दैट मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टी, और यहाँ पे भी क्या है, एग्जैक्टली सेम चल रही है। ये वैल्यू को उधर डिवाइड कर दो, इस साइड क्या रह जाएगा, ओनली y। सो एक बार e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और नीचे ये भी वैल्यू आ जाएगी सेम टू सेम, ऐसे ही इसके नीचे ये वैल्यू, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, -1 रहा यहाँ पर। सो y इज इक्वल्स टू -1 प्लस c, ये पावर ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, सो एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आपके पास फाइनल जनरल सोल्यूशन आ चुका है। अब बस आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, जिसका मतलब आपको गिवन है, आपका पॉइंट क्या है, 0,1, मतलब x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू 1 पुट करो, आपका c की वैल्यू आ जाएगी। सो 1 इज इक्वल्स टू, सो यहाँ पे 0 डालोगे तो 0 एंड e की पावर 0 की, सो यहाँ पर ये क्या हो चुका है, -1 इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये क्या है c, सो c की वैल्यू आपकी आई है 2, जो कि यहाँ पे पुट करोगे, फाइनल आपका आंसर आ चुका है, राइट। सो दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू -1 प्लस 2 e टू द पावर माइनस नहीं है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है, ठीक है। सो ये है आपका फाइनल आंसर फॉर दिस एग्जाम्पल नंबर 23। नाउ लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 9.6। सो यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि आपके पास कैसी फॉर्म है, dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल्स टू q, वेयर p एंड q आर कॉन्स्टेंट्स एंड फंक्शंस ऑफ x ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, और यहाँ पे q की वैल्यू ऑफ कोर्स x की फॉर्म में ही है, चाहे ये फंक्शन है लेकिन है तो ये x पैरामीटर का। तो जैसे ही आपको वैल्यूज पता चल जाती हैं, फॉर्म पता चल जाती है, आपको आइडेंटिटी फैक्टर कौन सा लगाना होता है ये भी आपको पता चल जाता है। सो e की पावर में इंटीग्रेशन किसका, p वैल्यू का। सो यहाँ पे 2 आपका बाहर आएगा क्योंकि कांस्टेंट है, सो 1 dx मतलब 1 का इंटीग्रेशन इज वेरी इजी। सो आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है। सो आपका आइडेंटिटी फैक्टर की जो वैल्यू आप यूज़ करेंगे वो e टू द पावर 2x यूज़ करेंगे। अब आपको पता है जनरल सोल्यूशन के लिए इक्वेशन लिखनी होती है जब आपके पास आइडेंटिटी फैक्टर आ जाता है। सो इस फॉर्म में आपके पास वो होती है y आइडेंटिटी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कंप्लीट इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई विद आइडेंटिटी फैक्टर dx प्लस c, ठीक है। सो यहाँ पे y e टू द पावर 2x कंप्लीट इंटीग्रेशन किसका करना है, q मल्टीप्लाई विद e टू द पावर 2x dx। अब राइट हैंड साइड को आपने इंटीग्रेट करना है। इतना पता चल गया होगा बाय पार्ट्स, अगर आपने एक्सरसाइज की है चैप्टर 7 इंटीग्रेशन में, तो इतना पता चल गया है कि अगर आपके पास ट्रिगो और एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाती है तो यहाँ पर आप जब भी देखते हो कि एक्सपोनेंशियल टर्म है तो उसका इंटीग्रेशन स्टॉप नहीं होता है, बार बार वही होता रहता है ना। तो उसको स्टॉप करने के लिए हम पहले ही स्टार्टिंग में कंप्लीट वैल्यू को आई लेट करके चलते हैं। तो अब यहाँ पे ये पूरी स्टेप के बाद आप क्या लिखेंगे, आई को आपने लेट कर लिया है, लेट आई इज इक्वल्स टू साइन एक्स डॉट ई टू द पावर 2x dx। अब इसका यहाँ पे बाय पार्ट्स के साथ इंटीग्रेशन कर देंगे और जो भी वैल्यू आएगी वो रिपीट एक बार आपको अगेन यही वैल्यू मिलेगी जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे, सॉल्व करेंगे। तब आप उस वैल्यू को वापस से आई जब तक नहीं लिखेंगे जो कि आपने स्टार्टिंग में ही ले ली है तब तक वो रुकेगा नहीं। तो इट्स बेटर कि हमने पहले में ही आई लेकर इस वैल्यू को चला है। तो अब मैं यहाँ पे बाय पार्ट्स लगा देती हूँ। सो आई लेट रूल लगता है, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन दिस, सेकेंड फंक्शन दिस, ठीक है। एक्सपोनेंशियल को हमेशा लास्ट में ही रखना होता है। सो साइन एक्स इंटीग्रेशन करेंगे ई टू द पावर 2x माइनस होल इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स प्रोडक्ट विद इंटीग्रेशन ऑफ ई टू एक्स dx। इसका आपको करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। सो साइन एक्स एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी। सो यहाँ पे उसके एंगल में 2x है तो जो कांस्टेंट वैल्यू है 2 नीचे आ चुका है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स
इसका अगेन e2x/2। अगेन यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन लगेगा और बाय पार्ट्स लगेगा, है ना। तो यहाँ पे फिर से लगाया मैंने, यहाँ पे तो एक वैल्यू बन चुकी है ये। सो यहाँ पे अगेन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो आपका सॉल्व करने के बाद एक ऐसी वैल्यू आएगी जो कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, cos x e2x/2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन में sin x e2x dx। तो ये वैल्यू क्या है, दोबारा आ चुकी है। इसका इंटीग्रेशन जो पहले ही कर रहे थे वो दोबारा करते करते फिर से आ चुका है। इसको हम क्या लिख लेंगे अब, i, ठीक है। लेकिन कब, जब ये 1/2 अंदर पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा इस ब्रैकेट के। तो जब पूरा प्रोसेस आप कर चुके होंगे मल्टीप्लाई वगैरह, सो sin x e2x/2 माइनस 1/4 cos x e2x माइनस 1/4 और इस वैल्यू को आप लिख देंगे i, जो कि आपने स्टार्टिंग में ही लिखा था। अब इस नेगेटिव i/4 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो वैल्यू आएगी 5i/4। ये i के साथ ही ये सॉल्व हो जाएगा और इधर वैल्यू रह जाएगी लाइक दिस। सो ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। 4 को इधर भेजेंगे, 5 को इधर भेजेंगे, कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होगा। फाइनल i की वैल्यू आपकी सॉल्व होकर आएगी 2/5 e2x, जो कॉमन आप ले चुके होंगे, sin x माइनस cos x/2 प्लस c। तो ये i को जो आपने सॉल्व किया है उसको सॉल्व करते करते ये आया है i की जगह। तो इस i को आपने किसकी जगह सॉल्व किया था, इसकी जगह। तो ये वैल्यू यहाँ पर फिट कर दोगे क्योंकि ये वैल्यू का आपने i लेट किया था और i को सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ चुका है। तो ये वैल्यू इसके इक्वल आ चुकी है, तो हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। सो फाइनल आंसर देखो, y e2x इज इक्वल्स टू 2/5 e2x ब्रैकेट में sin x माइनस 1/2 cos x प्लस c। ये वाली वैल्यू को इधर डिवाइड कर दो, सो 2/5 e2x हो जाएगा। ये एज इट इज चलता रहेगा, सो ये कैंसिल हुआ। फाइनल आपके पास जो आंसर आया है वो है ये, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो चुका है कि कैसे हमें फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है, राइट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।